Hi everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, आज बहुत अच्छे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है मेरे पास में। ये बहुत ज़्यादा गाइस यूज़ होते हैं और आप अगर इनको यूज़ करोगे तो आपका जो लेवल है एक तो वो लेवल अप होगा, प्लस आप बहुत एडवांस साउंड करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आज कुछ 10 से 12 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। ये बहुत यूज़फुल है डेली कॉन्वर्जेशन के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का बेहतरीन वीडियो। फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जितना उतना। कैसे? जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्लुएंट होगे। जितनी आप पढ़ाई करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जितने जल्दी आप उठोगे उतनी ही सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतने ही फिट रहोगे। तो इसमें जितने और उतने का होता है। तो इसके लिए होता है द मोर या द मोर द बेटर या द मोर, और फिर इधर आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाती है तो वहाँ पे हेल्दियर का यूज हो सकता है। तो ऐसे आपका यहाँ उतने में आपकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी होता है। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। और इसका जो गैस बनाने का रूल है, यस, वो पहले देख लेते हैं। इसका क्या है? द मोर। आपका फर्स्ट जो द मोर होगा मीन्स जितना, तो द मोर और फिर आपका फर्स्ट क्लॉज आएगा। द मोर और फिर फर्स्ट क्लॉज मीन्स पहला वाक्य आएगा। फिर आपका द मोर आएगा उतने के लिए और फिर आपका सेकेंड क्लॉज आएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जितना तुम अभ्यास करते हो उतना ही तुम बेहतर होते हो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जितना तुम बचाते हो उतना ही तुम निवेश कर सकते हो। निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। द मोर यू सेव द मोर यू कैन invest. The more you save, the more you can invest. जितना तुम व्यायाम करते हो उतना ही तुम स्वस्थ महसूस करते हो। The more you exercise, the healthier you feel. The more you exercise, the healthier you feel. गैस नेक्स्ट आपका एडवांस स्ट्रक्चर आप कहिए या आप डेली कॉन्वर्जेशन में, डेली नॉट ओनली कॉन्वर्जेशन, इसका रिटन में बहुत ज़्यादा यूज होता है की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, और ये पूरी तरीके से फॉर्मल है। फॉर्मल रिटन में गैस ये ज़्यादा यूज होता है। आप जैसे कोई भी अनाउंसमेंट सुनते हैं, जैसे कि हैवी रेन की वजह से स्कूल बंद हो गया। हैवी या बोल सकते हैं कि किसी की डिसमिस कोई हो गया उसकी वजह से आपका ऑफिस बंद है। तो इस तरीके की जब किसी की वजह से कुछ होता है वहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ होता है। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स किसी की वजह से। इसका जो बनाने का रूल है वो है ऑन अकाउंट ऑफ प्लस रीजन प्लस रिजल्ट। रीजन भी होता है और रिजल्ट भी होता है। हिंदी में बोले तो की वजह से और रीजन और प्लस रिजल्ट। चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं। भारी बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो भारी बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। ऑन अकाउंट ऑफ द हैवी रेन द मैच वॉज कैंसल्ड। On account of the heavy rain, the match was cancelled. Guys, ये जो the match was cancelled है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। बीमारी की वजह से वह पार्टी में नहीं जा सका।
On account of his illness, he couldn't attend the party. On account of his illness, he couldn't attend the party. भारी बारिश की वजह से स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेगा। ऐसे आप देखते होंगे, अगर जिनके बच्चे हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही नोटिस हमारे पास आता है, मैसेज आता है, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन द स्कूल विल बी ऑफ फॉर 2 days। द अकाउंट ऑफ हैवी रेन द स्कूल विल बी ऑफ फॉर 2 days। या किसी फेस्टिवल की वजह से जब ऑफ होता है तब भी ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, ऑन अकाउंट ऑफ होली, ऐसे भी लिखा होता है। नेक्स्ट है गाइस, और ये बहुत ज्यादा आपका कॉन्वर्जेशन में यूज होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है असल में, या दरअसल, या वास्तव में, या सच कहूं तो। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असल में। तो इसका जो बनाने का रूल है वो होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस स्टेटमेंट, मीन्स जो नेक्स्ट आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसका हिंदी असल में या दरअसल बोलते हैं, दरअसल। तो इसका एग्जांपल्स देखिए, असल में वह अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड। असल में वे 2 सालों से दोस्त हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर। As a matter of fact, they had been friends for years. असल में वे सालों से दोस्त हैं। सॉरी, असल में मैं कल रात पार्टी में था। As a matter of fact, I was at the party last night. As a matter of fact, I was at the party last night. असल में मुझे वह बहुत पसंद है। As a matter of fact, I like her very much. As a matter of fact, I like her very much. Guys, next है before। हिंदी में बोले कि इससे पहले कि, हम बोलते हैं ना, इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता, वो गिर गया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ समझा पाता, वो वहां से चला गया। इससे पहले कि मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊं, तुम यहां से चले जाओ। तो जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं गाइस, उसका जो रूल होता है बनाने का, वो बिफोर प्लस एक्शन और प्लस कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स बिफोर और फिर एक्शन होगा कुछ, और उसका रिजल्ट क्या होगा वो कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। हम वहां पहुंचे इससे पहले कि तुम पहुंच जाना। बिफोर वी अराइव देयर मेक श्योर यू गेट देयर। बिफोर वी अराइव देयर मेक श्योर यू गेट देयर। वह वहां से चली गई इससे पहले कि मैं कुछ कहता। शी लेफ्ट बिफोर आई कुड से एनीथिंग। शी लेफ्ट बिफोर आई कुड से एनीथिंग। मेरी नजरों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कहूं। गेट अवे फ्रॉम माई साइट बिफोर आई से समथिंग। गेट अवे फ्रॉम माई साइट बिफोर आई से समथिंग। मेरे पैसे लौटा दो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। रिटर्न माई मनी बिफोर आई गेट एंग्री। रिटर्न माई मनी बिफोर आई गेट एंग्री। नेक्स्ट है गाइस, बाय आस्किंग whom, मीन्स किससे पूछकर। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं किससे पूछकर तुम यहाँ पे आए, किससे पूछकर तुमने कॉपी का पेज फाड़ा, किससे पूछ कर के तुम उससे लड़ाई कर रहे थे, या किससे पूछ करके तुमने मेरा मोबाइल छुआ। जब ऐसे हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बाय आस्किंग whom, किससे पूछ। इसका जो बनाने का नियम है बाय आस्किंग whom प्लस एक्शन, मीन्स किससे पूछ करके उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन आता है, तो हमें वर्ब का यूज करना होता है। चलिए एग्जांपल देखिए, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन चला रहे हो। किससे पूछकर तुम मेरा फोन चला रहे हो। बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई फोन।
बाय आस्किंग whom आर यू यूजिंग माई फोन? किससे पूछकर तुमने ये काम किया? बाय आस्किंग whom डिड यू डू दिस? बाय आस्किंग whom डिड यू डू दिस? किससे पूछकर तुमने यहाँ आने का फैसला किया? बाय आस्किंग whom डिड यू डिसाइड टू कम हियर? बाय आस्किंग whom डिड यू डिसाइड टू कम हियर? किससे पूछकर तुम ये बोल रहे हो? बाय आस्किंग whom आर यू सेइंग दिस? बाय आस्किंग whom आर यू सेइंग दिस? गाइस नेक्स्ट है, आपको यूज करते हैं ये एक्सप्रेशन अंदाजा नहीं है, और ये काफी अग्रेशन में गाइस बोला जाता है, जैसे कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम खड़े कहाँ हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो जब ये हम ऐसा हमें हमारा एक्सप्रेशन होता है कि अंदाजा नहीं है, उसके लिए आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं गाइस। पहला है यू हैव नो आइडिया, सभी को शायद पता ही है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं यू डोंट रियलाइज, मीन्स तुम्हें पता नहीं है, यू डोंट रियलाइज। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले इसके जो सेंटेंस बनाने का रूल है वो है यू हैव नो आइडिया प्लस इसमें की भी यूज होता है, उसके लिए वॉट और दैट का यूज होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। यू हैव नो आइडिया हु यू आर मैसिंग विथ। यू हैव नो आइडिया हु यू आर मैसिंग विथ। मैस होता है गाइस पंगा लेना, झगड़ा करना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। You have no idea where you are standing right now. Guys, next है जरूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए गाइस तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। मे बी इस और भी चीज़ों के मतलब और भी तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ तीन चीज़ें ली हैं। फर्स्ट है देयर इज नो नीड टू। नेक्स्ट है यू डोंट नीड टू। और थर्ड है नीडलेस। नीडलेस भी बोलते हैं कि जरूरत नहीं है। चलिए इसका जो रूल है वो है देयर इज नो नीड टू और उसके बाद वर्ब आएगी आगे के जो सेंटेंस है उससे कंप्लीट करने में। एग्जांपल्स देखिए। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू कम हियर। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू कम हियर। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। उसे गाली देने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू कर्स हिम, और अब्यूज भी बोल सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू कर्स हिम या अब्यूज हिम। गैस उसके बाद है एक बहुत ही ये अच्छा मुझे लगता है एडवांस स्ट्रक्चर। इस एक्सप्रेशन को मैं बहुत यूज़ करती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, इसके लिए आप यूज़ करते हैं गैस इफ़ दिस गोज ऑन। इफ़ दिस गोज ऑन, अगर ऐसा ही चलता रहा। तो इसका जो बनाने का नियम है गाइस वो इफ दिस गोज ऑन प्लस कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स जो रिजल्ट का पार्ट है उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको दिखाया जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह तुमसे शादी नहीं करेगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट मैरी यू। इफ दिस गोज ऑन ही विल नॉट मैरी यू। गैस मैरी के बाद में कभी भी कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट आपका जैसे यहाँ पे यू आया है तो आपका नाउन प्रोनाउन जो भी है वो आता है, लेकिन कोई प्रिपोजिशन मैरी के बाद नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जांपल।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इफ दिस गोज ऑन यू विल हैव टू क्विट योर जॉब। इफ दिस गोज ऑन यू विल हैव टू क्विट योर जॉब। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मार खाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन। इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन। और गाइस ये जो यू विल गेट बीटन आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आप चाहें तो बाय लगा करके आप जो डूअर है, जो करने वाला है, पीटने वाला है, उसका भी जिक्र दिखा सकते हैं। आई मीन अगर आपको कहना है इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन बाय योर मदर, योर फादर और समवन एल्स, आप ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मार खाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मार खाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं यू विल गेट बीटन, ये आपका पॉजिटिव है गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर आप चाहें तो बीटन के बाद में बाय लगा करके डूअर का नाम दिखा सकते हैं जिसके द्वारा पीटा जाएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इफ दिस गोज ऑन यू विल गेट बीटन बाय योर मदर, फादर और समवन एल्स। सो गाइस ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर्स थे, या आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन थे। आप अपने कन्वर्जेशन में यूज कीजिए गाइस, बहुत अच्छा साउंड करेंगे। और अगर आप लर्नर हैं गाइस तो ये आपको सीखने ही पड़ेंगे, तभी आपकी जो आप साउंड करेंगे वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और परफेक्शन वाला साउंड करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो गाइस अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी,